हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सप्लाई एंड कंपनी। दोस्तों, इकोनॉमिक सीरीज में आज और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जुड़ने जा रहा है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, करंट इकोनॉमी से रिलेटेड है और एग्जाम में आए से ना है, लेकिन ये आपको जानना भी जरूरी है। एक नागरिक के तौर पर आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आपको पता होना चाहिए। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का निर्णय है जो कि आपके कॉमर्स से रिलेटेड निर्णय है, इकोनॉमी से रिलेटेड निर्णय है। सो आई थिंक ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखें और इसे अच्छे से पढ़ें। आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया का 100% स्टेक सेल करने का निर्णय लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया का 100% स्टेक सेल करने का डिसीजन लिया है। 100% अपनी हिस्सेदारी उसको सेल कर देगा, प्राइवेट हाथों में दे देगा, अर्थात एयर इंडिया भारत सरकार की सरकारी संपत्ति नहीं रह जाएगी। दोस्तों, भारत की सरकारी संपत्ति नहीं रह जाने का अर्थ यह है कि भारत अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सारे शेयरों को ये बेच देगा, सेल कर देगा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, प्राइवेट एजेंसी के हाथों में। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब कोई गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या अपनी अथॉरिटी से अपने शेयर को सोल्व करता है तो उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम होता है। उसका नाम होता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या नाम होता है? डिसइन्वेस्टमेंट नाम होता है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत तेजी से कार्य कर रही है। जब बजट आया तो नहीं, गवर्नमेंट बजट में तो है ही है, गवर्नमेंट जब बनी तभी उसी समय उसने एक अपनी मोटो शो कर दी थी, एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट। भारत की इकोनॉमी को स्लो डाउन को दूर करने के लिए वो डिसइन्वेस्टमेंट पे पूरा पूरा जोर दे रही है। दोस्तों, आइए देखते हैं एयर इंडिया का ये डिसइन्वेस्टमेंट या एयर इंडिया के शेयर सेल करने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार 2017 में ही मोदी सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि इसका प्लान बनाया और इसको सेल कर देंगे। 2018 में इसकी तैयारी की गई सेल करने की, इसकी बीट लगाई गई, पर इसकी बीट में कोई शामिल ही नहीं हुआ। अर्थात 2018 में इनके जो एफर्ट्स थे वो फ्रूटलेस हो गए, फ्यूटाइल एफर्ट हो गए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसका कारण भी हो सकता है कुछ अन्य कारण हो, शायद चुनाव थे या क्या था। लेकिन 2020 में भारत सरकार ने इसको फिर से 100% शेयर को बेचने का डिसीजन लिया। दोस्तों, इसके लिए इन्होंने एक पैनल का गठन किया है। उस पैनल को हेड करने वाले हैं हमारे किए हैं, क्योंकि ये न्यूज हो चुकी है तो वो किए थे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, सिविल एविएशन मिनिस्टर जिसके अंतर्गत ये आती है जेट की व्यवस्थाएं, जो एयरलाइंस की व्यवस्था होती है। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी और कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। कौन कौन था? होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। इन लोगों ने इस पैनल को चेयर किया था, हेड इन लोग ही थे। इन्होंने इस पर अपना डिसीजन लिया था कि कैसे इसकी सेल करने की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, ये सेल करने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। देखिए क्या होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन नहीं शामिल होता है, क्या है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई किस एयरवे की या किस एयरजेट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय ले लिया है, तो कौन सी है? एयर इंडिया है। आइए देखिए एयर इंडिया की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही है। एयर इंडिया 1932 में बनाई गई, लेकिन उस समय इसका नाम एयर इंडिया नहीं था, ये टाटा एयरलाइन हुआ करता था, क्योंकि इसे टाटा कंपनी ने बनाया था। लेकिन बाद में सन 1946 में इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके 49% स्टेक को
सेल कर दिए, परचेज कर दिए। यानी ये टाटा एयरलाइन की 49% हिस्सेदारी भारत सरकार के हाथ में आ गई। फिर भी उस समय आप जानते हैं, जैसा पढ़े होंगे आप, किसी भी चीज़ को मालिक बनाने के लिए आपके पास 50% प्लस एक, यानी 50% से ज़्यादा की शेयर होनी चाहिए। इसलिए उस समय तक भारत सरकार पूर्णतया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूर्णतया नहीं बन पाई थी मालिक एयर इंडिया की। लेकिन 1949 और 1946 में एयरलाइन का नाम बदल दिया गया और इसे रख दिया गया इंडियन एयरलाइन। क्या नाम रख दिया गया? इंडियन एयरलाइन। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस एयरलाइन का 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ज़्यादा शेयर को खरीदा और इसे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी बना लिया। 2017 में 2007 में, देखिए यहाँ पे 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन, किसका एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन का मर्ज कर दिया गया। ये थी हमारी एयर इंडिया के बारे में जानकारी। आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ लिखा गया है गवर्नमेंट टू सेल 100% स्टेक इन एयर इंडिया। गवर्नमेंट अपनी एयर इंडिया के 100% स्टेक को सेल करेगी। इसने पहला प्रयास 2018 में कर लिया था और ये अनसक्सेसफुल हुआ। दूसरा प्रयास इन्होंने 2020 में किया और उसकी प्रक्रिया चल रही है। इनका एक पैनल बनाया गया। इस पैनल को चेयर कौन किए थे? अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी, पीयूष गोयल जी और हरदीप सिंह पुरी जी। और एयर इंडिया, इस पैनल का नाम दिया गया एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। क्या नाम दिया गया? एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म किस चीज़ से संबंधित? एयर इंडिया की नीलामी से, एयर इंडिया के सुधार से, या किसी से नहीं? तो किससे संबंधित? एयर इंडिया के नीलामी से, इसके सेल आउट से, इसकी गिफ्ट से। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है किसकी? एयर इंडिया स्पेसिफिक के सेल आउट की। इसका पूरा नाम है AISAM। शॉर्ट नाम देखा जाए तो क्या जाएगा? AISAM। और इसका पूरा नाम क्या है? एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। आपसे पूछ सकता है कि एयर इंडिया से संबंधित AISMA है, AISMA का पूरा नाम क्या है? तो क्या लेंगे? एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। आइए देखते हैं। इसकी जो फाउंडेशन पड़ी वो 15 अक्टूबर 1932 को पड़ी। कब पड़ी? 15 अक्टूबर 1932 को। और उस समय उसका नाम क्या था? टाटा एयरलाइन नाम था। क्या था? टाटा एयरलाइन नाम था। लेकिन बाद में 29 जुलाई 1946 को 29 जुलाई 1946 को इसका नाम बदल दिया गया एयर इंडिया। क्यों नाम बदल दिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल कर लिए थे, परचेज कर लिए थे 49% से। कितने? 49% से। तो 29 जुलाई 1946 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49% शेयर को खरीद लिया था। कितना? 49% शेयर को। और इसका नाम बदल क्या रख दिया गया? एयर इंडिया। ठीक है। पूछ सकता है एयर इंडिया का पहले नाम क्या था? टाटा एयरलाइन नाम था। एयर इंडिया कब नाम पड़ा? जुलाई 1946 में, 29 जुलाई 1946 में। अब एक घटना और है, पूछ सकता है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन का कब मर्ज किया गया एक दूसरे के साथ? तो इन 2007 एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइन मर्ज अंडर एयर इंडिया लिमिटेड। इसके अंतर्गत एयर इंडिया लिमिटेड के तहत इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। दोस्तों, इतनी बातें थी हमारी एयर इंडिया के बारे में। आइए कुछ और चीजें जानते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे किस मिनिस्ट्री में कौन है, जो आपके काम की चीज़। जैसे आपके काम की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपके काम की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, आपके काम का सेबी है, आपके काम की RBI है। तो आइए हम उनके हेड को देखते हैं। आपसे अक्सर ये एग्जाम में भी अच्छे के पूछा हुआ है कि RBI के चेयरमैन कौन है।
तो आरबीआई के आरबीआई में तो समझते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। इनकी जो हेड है इस समय कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है ये, शक्तिकांत दास है। ये आरबीआई के इस समय चेयरमैन है। ये बीएचयू के पेपर में यदि प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो उसमें पूछ चुका है कि आरबीआई के चेयरमैन कौन है, शक्तिकांत दास है। अच्छा, आप बताइए फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इसमें, एफएम फाइनेंस मिनिस्टर। अरे बहुत आसान है, निर्मला सीतारमण। अच्छा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी। कौन है, पीयूष गोयल। आप अब नेट पर जाकर सर्च करेंगे पीयूष गोयल जी के पास और कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, आप बताएंगे सेबी के चेयरमैन कौन है इस समय। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज द एक्रोनिम है सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंटरनेशनल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल। तो क्या नाम है इसका, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। कौन है, अजय त्यागी जी 2017 में फरवरी 10 को बनाए गए थे सेबी के चेयरमैन। उनकी टेंडरशिप 10 फरवरी को 2020 में समाप्त होने वाली थी, किंतु 6 महीने के लिए उनके टेंडरशिप को और बढ़ा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ही है, आप इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, समझ आई बात। अब आप बताइए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। आप बताना है वित्त सचिव कौन है हिंदी में। उससे पहले आपको बताइए कि फाइनेंस सेक्रेटरी कितने रुपए के नोट पे साइन करता है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वित्त सचिव के बारे में थोड़ी जान लीजिए। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वित्त मंत्रालय होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है कौन, फाइनेंस सेक्रेटरी। ये कोई एक्स ऑफिशियो होते हैं या एक्स अफसर होते हैं किसके, यूपीएससी के, या तो रेवेन्यू अफसर होंगे वो आईएएस अफसर हो जाते हैं, या कोई फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार रहे हैं। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हैं वित्त सचिव। अब बताइए वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। उससे पहले बताइए फाइनेंस सेक्रेटरी कितने रुपए के नोट पे साइन करते हैं, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरबीआई के चेयरमैन या आरबीआई के गवर्नर पूछता है इसको। सारे नोटों पे तो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, तो कितने रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है ये भी पूछता है। तो 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। तो आप बताइए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी हैं। कौन है, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। ये आपकी काम की चीज है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा इस 4-5 डाटा में, इसको याद रखना है। और दोस्तों अभी इकोनॉमिक्स जो करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी लगभग समाप्त हो गई है। इसमें 2-3 चीज़ें और बाकी हैं, जैसे नया बेस बिल आया हुआ है, नया इंडस्ट्रियल कोड बिल आया हुआ है। तब से पूछेगा लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में वो कब आया था।
इस चीज़ों के बारे में पूछता है। आपने तो पेपर में प्रेसिडेंट से पूछा भी है कि इंडियन इंडस्ट्रियल लॉ किस सन में आया है, लेबर लॉ किस सन में आया है, ये क्वेश्चन आए होंगे आपके पेपर में। तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद अब हम जो भी मैं पढ़ाऊँगा, मतलब क्या कि जितना मैंने पढ़ाया ना, जैसे आपको पेपर देना होता है कि भाई हमको टेस्ट पेपर दो, ये करो वो करो, उन्हीं टॉपिकों को मैं जो पहले पढ़ा चुका हूँ उन्हीं को मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाऊंगा और आपको कराऊंगा। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ाया है, इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा होता है, उसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाएंगे। बजट में बहुत कुछ पढ़ाया मैंने, लेकिन बहुत कुछ आपके छूटे भी हैं, तो जो छूटे हैं उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, ये नहीं कि पुराना ही वाला क्वेश्चन बनेगा, उसमें कुछ नई चीज़ें रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।